दोस्तों सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजिटल शिक्षा में छात्रों की मनोवैज्ञानिक चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। डिजिटल शिक्षा में छात्रों की मनोवैज्ञानिक चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में, सरल भाषा में समझेंगे। साथ ही में अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इसका प्लेलिस्ट हम बना दिए, तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं, या फिर 1 से 2 घंटे में आपको एक लॉन्ग वीडियो मिल जाएगा, एक महासंग्राम वीडियो मिल जाएगा, जहां पर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को एक ही वीडियो में देख पाएंगे। तो इसका आप इंतजार कर सकते हैं, या फिर आप सारे क्वेश्चन शुरू कर दीजिए। लास्ट टाइम आप उस लंबे वीडियो को एक बार देख के चले जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को समझना। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसकी प्रस्तावना को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि डिजिटल शिक्षा ने छात्रों को घर बैठे पढ़ाई की सुविधा दी है। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से लेते हैं। क्वेश्चन को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आंसर को कैसे समझेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डिजिटल शिक्षा में छात्रों की मनोवैज्ञानिक चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। डिजिटल शिक्षा में जो छात्रों पर मनोवैज्ञानिक चुनौतियां होती है उस पर मिलती हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक क्या क्या चुनौतियां होती है उसके बारे में आपको बताना है। इसमें कहा जा रहा है कि डिजिटल शिक्षा ने छात्रों को घर बैठे पढ़ाई की सुविधा दी है, लेकिन इसके साथ साथ कई मनोवैज्ञानिक चुनौतियां भी उत्पन्न हुई। इसके साथ साथ क्या, तो कई मनोवैज्ञानिक चुनौतियां भी उत्पन्न हुई है। लंबे समय तक ऑनलाइन पढ़ाई करने से छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार और सीखने की क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या कहा गया कि जो डिजिटल शिक्षा है उसने छात्रों को घर बैठे पढ़ाई का सुविधा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, तो कई मनोवैज्ञानिक चुनौतियां भी उत्पन्न हो गई हैं। लंबे समय तक ऑनलाइन पढ़ाई करने से छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार और सीखने की क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए डिजिटल शिक्षा में छात्रों की मनोवैज्ञानिक चुनौतियों को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जो डिजिटल शिक्षा है उसमें छात्रों की मनोवैज्ञानिक जो चुनौतियां हैं उसको समझने का एक अत्यंत आवश्यकता हो जाता है। डिजिटल जो मनोवैज्ञानिक चुनौती का मतलब क्या है कि उनको क्या क्या चुनौती फेस करना पड़ता है, या फिर कह सकते हैं क्या क्या उनको चुनौती का सामना करना पड़ता है ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन तैयारी करते हुए, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए। तो उसी के बारे में आपको बताना है। यहाँ से हम लोग कुछ पॉइंट को समझेंगे कि क्या क्या चुनौतियां होती है डिजिटल शिक्षा में। छात्रों की प्रमुख मनोवैज्ञानिक चुनौतियां क्या क्या चुनौतियां होती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जो पहला चुनौती है वो एकाग्रता की कमी हो जाती है। डिजिटल कक्षा में छात्र मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन गतिविधियों से आसानी से विचलित हो जाते हैं। मतलब जिसके हाथ में फोन है, मन किया तो पढ़ रहा, थोड़ी देर के बाद क्या हो तो उन्होंने क्या किया, रील्स देखना शुरू कर दिया, या फिर कोई भी काम वो कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकता है फोन से, ठीक है। तो एकाग्रता में कमी हो जाती है। डिजिटल कक्षा में छात्र मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन गतिविधियों से आसानी से विचलित हो जाते हैं। इससे उनका ध्यान पढ़ाई से भटकता है और सीखने की क्षमता कम हो जाती है। और जो सीखने की क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि मोबाइल से पढ़ते पढ़ते कभी कभी क्या है तो ध्यान भटक जाता है लोगों का, स्टूडेंट्स का। तो ये इसका एक चुनौती हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं जो दूसरा इसका चुनौती हो सकता है वो अकेलापन और सामाजिक दूरी की भावना। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते तो आपको अकेलापन हो सकता है, क्योंकि आपके आसपास कोई भी स्टूडेंट नहीं रहेगा, और समाज से आपको दूरी का भी भावना हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अकेलापन और सामाजिक दूरी की भावना, तो ये क्या है, चुनौती है। ऑनलाइन शिक्षा में सहपाठियों और शिक्षकों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पाता। ऑनलाइन कक्षा में क्या होता है, जब ऑनलाइन शिक्षा में क्या होता है, जो सहपाठी हमारे, जो क्लासमेट हैं या फिर जो शिक्षक है, उससे प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पाता। हम लोग डायरेक्ट फेस टू फेस बात नहीं कर पाते हैं, प्रत्यक्ष बात नहीं कर पाते, ठीक है। क्या तो ऑनलाइन बात किया जा सकता है, लेकिन फेस टू फेस जो होता है, मतलब साक्षात हम लोग बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इससे छात्रों में अकेलापन, सामाजिक दूरी और भावनात्मक अलगाव की भावना विकसित होती है। इससे क्या होता है, तो छात्रों में अकेलापन आ जाता है कि हम अकेले पढ़ते हैं, अकेला, इस तरह से अकेलापन का भावना उत्पन्न होने लगता है। सामाजिक दूरी हो जाती है, समाज से उनको दूरी महसूस होने लगता है, क्योंकि उनके पास कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता किसी भी लोगों से। और भावनात्मक अलगाव की भावना विकसित होने लगती है, और भावनात्मक अलगाव की भावना विकसित होने मतलब डिप्रेशन की शिकार वो लोग होने लगते हैं। आगे समझेंगे तनाव और मानसिक दबाव। ये अगला पॉइंट आ गया आपका, जो हम आपको डिप्रेशन का बात बताए, तो तनाव और मानसिक दबाव शुरू होता है। ये इसका एक चुनौती है। कहा जा रहा है कि लगातार स्क्रीन पर पढ़ाई, असाइनमेंट और ऑनलाइन परीक्षा का दबाव छात्रों में तनाव और मानसिक थकान उत्पन्न करता है। क्या कहा जा रहा है कि लगातार स्क्रीन पर पढ़ाई मतलब लगातार स्क्रीन को देखते रहना, उससे पढ़ाई करना, असाइनमेंट और ऑनलाइन परीक्षा का दबाव छात्रों में तनाव और मानसिक थकान उत्पन्न करता है। जो असाइनमेंट बनाना हो या फिर जो ऑनलाइन परीक्षा देना हो, ये सारे जो दबाव पड़ते हैं छात्रों पर, वो तनाव और मानसिक थकान उत्पन्न करता है, जिससे उनका मनोबल प्रभावित होता है। जिससे उनका मनोबल जो वो प्रभावित होता है, उनका जो पढ़ने का इच्छा है वो खत्म होता है, और वो क्या होते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, मतलब टेंशन में हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह से कहा जा रहा है। अगला जो इनका चुनौती है वो है आत्मानुशासन की समस्या। आत्मानुशासन की समस्या भी हो सकती है। डिजिटल शिक्षा में छात्र को स्वयं समय प्रबंध करना होता है। डिजिटल शिक्षा में क्या होता है, जो स्टूडेंट है उनको खुद समय निकालना पड़ता है कि हमको कब पढ़ना है। और अगर कोई स्कूल गया हो
तो वह पीरियड चलता है कि इस टाइम में ये टीचर आकर आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर जो अनुशासन वो बना रहता है, पहले से फिक्स रहता है। जो ऑफलाइन क्लासेस वहाँ पर जो टाइम वो पहले से फिक्स रहता है, सब कुछ पहले से फिक्स रहता है। लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन कक्षा कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, तो आपसे क्या है, जैसे हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, तो जरूरी कि आप लोग देखेंगे, सो आप स्किप भी कर सकते हैं। कोई अनुशासन है क्या? आपका मर्जी होगा तो देखेंगे, नहीं मर्जी होगा तो नहीं देखेंगे। वही कहा जाए आत्म अनुशासन की समस्या हो सकती है। डिजिटल शिक्षा में छात्र को स्वयं समय प्रबंधन करना होता है, स्वयं प्रबंधन, समय का प्रबंधन करना होता है। कई छात्र नियमित दिनचर्या नहीं बना पाते, कई सारे जो छात्र हैं वो नए शेड्यूल नहीं बना पाते, जो उनका शेड्यूल होता है, जो दिनचर्या होता है, उसको नहीं बना पाते हैं, जिससे पढ़ाई में ढिलाई और आत्म नियंत्रण की कमी दिखाई देती है। जिससे क्या है, तो पढ़ाई में ढिलाई हो जाता है। मतलब क्या है कि जैसे हमारा पढ़ने का टाइम है 10 से 2 बजे तक, तो हम 10 बजे अगर क्रिकेट खेलने चले गए तो मेरा टाइम तो गड़बड़ हो गया, आत्मानुशासन उसमें नहीं रहा। जिसके कारण हम क्रिकेट खेलने चले गए और जो उस टाइम में मेरा क्लास होने वाला था वो क्लास मेरा छूट जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कई सारे जो छात्र हैं वो नियमित दिनचर्या नहीं बना पाते हैं, जिससे पढ़ाई में ढिलाई हो जाती है और आत्मनियंत्रण की कमी दिखाई देती है। अगला जो चुनौती आ सकता है वो है प्रेरणा की कमी। प्रेरणा की कमी, कक्षा का वातावरण ना होने के कारण कई छात्रों में पढ़ाई के प्रति उत्साह और प्रेरणा कम हो जाती है। कक्षा का वातावरण नहीं हो पाता। ऑनलाइन शिक्षा में क्या होता है, आप अकेले घर पर बैठे रहते हैं, या फिर मान लीजिए अगर आप 2 भाई हैं, 3 बहन हैं, या फिर कोई भी आपके दोस्त लोग हैं, तो क्या कर सकते हैं, 2-3 लोग हो सकते हैं। तो वहां पर क्या है, तो कक्षा का वातावरण नहीं होता, जिसके कारण कई छात्रों में पढ़ाई के प्रति उत्साह और प्रेरणा कम हो जाती है, जिससे वे धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होने लगते हैं, और जिससे क्या है, तो पढ़ाई से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। सेम वही बात फिर से आ गया कि धीरे धीरे क्या करेंगे लोग, रील्स देखना शुरू करेंगे। जैसे से मन उठ जाएगा कि अरे क्या ही क्लास देखना, चलो थोड़ा सा रील्स देख लेते हैं 10 मिनट, और 10 मिनट के चलते चलते क्या है, तो 3-3 घंटा लोग रील्स देखते रह जाते हैं। तो प्रेरणा की कमी हो सकती है। अगर जो इसका चुनौती हो सकता है वो तकनीक और हो सकता है वो तकनीकी डर और असुरक्षा। तकनीकी डर और असुरक्षा, कम तकनीकी ज्ञान वाले छात्रों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एप्स और परीक्षाओं को लेकर डर और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, जो उनके आत्मविश्वास को कमजोर करती है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आ गया, स्टूडेंट है उनको बहुत सारे एप्स के बारे में पता नहीं होता, फोन के बारे में पता नहीं होता, सेटिंग्स का पता नहीं होता, कैसे ऑनलाइन कक्षा किया जा सके, कौन सा कोर्स लेना है, ये सारी चीजें पता नहीं होती। ठीक है, तो तकनीकी डर भी हो सकता है और असुरक्षा भी लगता है कि अगर पढ़ेंगे कुछ नहीं हुआ तो सीख पाएंगे या फिर नहीं सीख पाएंगे, तो असुरक्षा भी होता है, तकनीकी डर भी होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कम तकनीकी ज्ञान वाले छात्रों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एप्स और परीक्षाओं को लेकर डर और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, जो उनके आत्मविश्वास को कमजोर करती है, जो उनके आत्मविश्वास को कमजोर करती है। जो स्टूडेंट अभी सोच रहे थे कि हम पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, लेकिन ऑनलाइन तैयारी के डर से उन्होंने क्या किया, फिर से तैयारी छोड़ दिया, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आता और डायरेक्ट वो पूछ भी नहीं सकते। तो इस तरह से कुछ तकनीकी डर भी हो सकता है और असुरक्षा भी हो सकता है, जिसके कारण एक चुनौती माना गया। अगला इसका चुनौती है वो है नींद और स्वास्थ्य पर प्रभाव। नींद और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अधिक स्क्रीन टाइम के कारण नींद की समस्या होती है। अधिक अगर आप ज्यादा देर तक आप स्क्रीन को देखते रहेंगे तो नींद नहीं आएगा। ठीक है, ये रियल चीज है। अधिक स्क्रीन टाइम के कारण नींद नहीं आती। जैसे हम दिन भर दिन काम करते रहते हैं, स्क्रीन पे काम हम करते रहते हैं, आपको पढ़ाने के लिए हम दिन भर दिन कुछ ना कुछ स्क्रीन पर करते रहते हैं, जिसके कारण हमको नींद का समस्या है, हम बहुत ज्यादा नहीं सो पाते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि अधिक स्क्रीन टाइम के कारण नींद की समस्या, सिर दर्द और आंखों की थकान होती है। ये सारे काम रियल चीज है, ये सारे रियल चीज है। ठीक है, सारा ही काम होता है, सिर दर्द भी होता है, आंखों में दर्द भी होता है, आंखों में थकान भी होता है, तो ये सारे काम होते हैं, जो अंततः छात्रों के मानसिक संतुलन को प्रभावित करती है। जो अंततः क्या है, तो छात्रों के मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है। लेकिन इस तरह से क्या है, तो नींद और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जो भी आपका डिजिटल शिक्षा है। तो ये सब क्या है, सब चुनौती है डिजिटल शिक्षा के लिए। अगला जो इसका चुनौती हो सकता है वो स्क्रीन पर अत्यधिक निर्भरता। स्क्रीन पर ही अत्यधिक निर्भरता रहता है। डिजिटल शिक्षा के कारण छात्रों का अधिकांश समय मोबाइल या लैपटॉप के सामने बीतता है। डिजिटल शिक्षा के कारण क्या है, तो छात्रों का जो अधिकांश समय वो कहां पर बीतता है, तो मोबाइल को देखते देखते या फिर लैपटॉप के सामने बीतता है, उसके स्क्रीन को देखते देखते बीत जाता है। इससे आंखों की थकान, सिरदर्द और मानसिक बेचैनी बढ़ती है, जो मनोवैज्ञानिक असंतुलन का कारण बनती है, जो मनोवैज्ञानिक असंतुलन का कारण बनता है। तो स्क्रीन पर ही देखना है, क्योंकि आपका ऑफलाइन तो क्लास है नहीं कि आप लोग टीचर्स को देखेंगे, आपको स्क्रीन ही देखना है, चाहे ब्राइटनेस कम कर लीजिए या फिर ज्यादा कर लीजिए, देखना तो है ही। तो अगला जो इसका चुनौती हो सकता है वो सीखने की रुचि में कमी। सीखने की रुचि में कमी हो सकती है। ऑनलाइन पढ़ाई में कई बार पढ़ाना एक तरफा हो जाता है। ऑनलाइन पढ़ाई में क्या होता है, कई बार जो पढ़ाना वो एक तरफा हो जाता है, मतलब लगातार कक्षा जैसा माहौल ना मिलने के कारण छात्रों की जिज्ञासा और सीखने की रुचि धीरे धीरे कम होने लगती है। कक्षा जैसा माहौल ना मिलेगा तो इससे क्या होगा, छात्रों के अंदर जिज्ञासा कम होगी, सीखने का जो रुचि वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि वो डायरेक्ट सर से पूछ नहीं सकते, टीचर से डायरेक्ट पूछ नहीं सकते, जिसके कारण ये सब काम होता है। अगर इसका चुनौती हुआ तुलना और प्रतिस्पर्धा का मानसिक दबाव। तुलना और प्रतिस्पर्धा का मानसिक दबाव। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दूसरे छात्रों की प्रगति देखकर कई छात्र खुद की तुलना करने लगते हैं। क्या कहा गया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दूसरे छात्रों की जो प्रगति है, जो उसका तरक्की है, उसको देखकर कई छात्र खुद को उसके तुलना करने लगते हैं। इससे उनमें तनाव, निराशा और आत्महीनता की भावना पैदा होती है।
इससे क्या होता है, तो उनमें तनाव बढ़ता है, निराशा आता है और आत्महीनता की भावना पैदा होती है। तो इस तरह से भी हो सकता है, ये भी एक इसका चुनौती है। अगला जिसका चुनौती हो सकता है वो है परीक्षा और तकनीकी समस्या की चिंता। परीक्षा और तकनीकी समस्या की चिंता, ऑनलाइन परीक्षा के समय नेटवर्क खराब होना, लॉगिंग समस्या या डेटा लॉस का डर रहता है। ये सब क्या है, तो कुछ समस्याएं हो सकता है। जैसे अगर आप क्लास ही कर रहे हैं ऑनलाइन, कुछ हो सकता है, जैसे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जो सर्वर है, जो ऐप से आप तैयारी करते हैं वो सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो परीक्षा और तकनीकी समस्या का चिंता भी रहता है। यह डर छात्रों में लगातार मानसिक चिंता और घबराहट पैदा करता है। ये कहा जा रहा है कि ये जो डर है वो लगातार मानसिक चिंता और घबराहट पैदा करता है। आगे एक अगला जो इसका चुनौती वो है भावनात्मक सहयोग की कमी। भावनात्मक सहयोग की कमी हो जाती है। डिजिटल शिक्षा में शिक्षक छात्रों की भावनात्मक स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि वो कह सकते हैं डिजिटल पढ़ाते हैं, तो वो डायरेक्ट आपको नहीं देख पाते, आपके कमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा वो पढ़ सकते हैं, आपको नहीं देख पाते कि आप किस तरह से वहां पर हैं और किस तरह से आप महसूस कर पा रहे हैं। इस कारण कई छात्र अपनी मानसिक समस्याएं साझा नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर तनाव झेलते रहते हैं, और अंदर अंदर क्या है, तो तनाव झेलते रहते हैं। तो ये कुछ हमने डिजिटल शिक्षा की कुछ कमियों को समझा, कुछ चुनौतियों को समझा छात्रों के लिए। आगे हम लोग छोटे से निष्कर्ष को समझ लेंगे। कहा जा रहा है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि डिजिटल शिक्षा जहां एक और सुविधा प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर छात्रों के सामने कई मनोवैज्ञानिक चुनौतियां भी प्रस्तुत करती हैं। यदि डिजिटल शिक्षा के साथ मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संपर्क और संतुलित दिनचर्या पर ध्यान दिया जाए तो इन चुनौतियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर जरूर जरूर सेट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।